आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, तकरीबन 3 हफ्ते पहले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 287 में हमने आपको बंगाल की हिंदू कम्युनिटी और नॉर्थ इंडिया की जो हिंदू कम्युनिटी है, इसमें जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसके बारे में बताया था। और हमने इस साजिश पर भी बात की थी कि बीजेपी का ताल्लुक ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की हिंदुत्व से जुड़े हुए हजरात से है। यानी बीजेपी की जो सारी टॉप की लीडरशिप, चाहे योगी आदित्यनाथ हों या मोदी जी हों, ये सारे के सारे आपको नज़र आते हैं कि नॉर्थ इंडिया के हैं। और आरएसएस का भी ताल्लुक जो है, इनकी टॉप की लीडरशिप, ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से ही है। और आरएसएस और बीजेपी का एक टिपिकल हिंदू मत का वर्जन है, जिसको वो पूरे इंडिया के अंदर इम्पोज करना चाहते हैं। और ये जो ब्रांड है, इसको हिंदुत्व कहा जाता है। और हिंदू मत का ये जो ब्रांड है आरएसएस और बीजेपी का, ये ट्रेडिशनल जो सनातन धर्म है, असल जो सनातन धर्म है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसके अंदर कट्टरता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बीजेपी पूरे इंडिया के अंदर जो कई वर्जन्स पाए जाते हैं हिंदू मत के, जो कि एरिया टू एरिया वेरी करते हैं, यानी कि नॉर्थ के अंदर अलग हिंदुइज्म का ब्रांड है और साउथ के अंदर अलग तरीके का हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है। बंगाल के अंदर अलग हैं, देवता जो हैं वो इन इलाकों के अंदर अलग अलग पूजे जाते हैं। बहुत सारे त्यौहार अलग अलग हैं इन सारी जगहों पर। इन सब को बीजेपी ख़त्म करके इनकी जगह अपना जो बनाया हुआ इनका हिंदुइज्म का ब्रांड है, जिसको हिंदुत्व कहा जाता है, इसको बीजेपी इम्पोज करना चाहती है पूरे इंडिया के अंदर। और ये जो ब्रांड है, ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के ही हिंदू मत से मैच करता है, विथ लिटिल मॉडिफिकेशन एंड एडिशनल वायोलेंस। इस ब्रांड को बीजेपी पूरे इंडिया में फैलाना चाहती है। अब ममता बनर्जी साहिबा ने भी हमारी इसी बात को इंडोर्स कर दिया है, जो कि हमने एपिसोड नंबर 287 में की थी। ममता जी ने इसको इंडोर्स किया हुआ है। ममता बनर्जी ने अब खुल के ये बात कही है कि बीजेपी बंगाल का जो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म वाला वर्जन है, जो कि खास पहचान है बंगाल की, यहाँ की स्पेसिफिक देवी देवता हैं, यहाँ की खास पूजाएं होती हैं, यहाँ पर खास त्यौहार मनाए जाते हैं, इन सब को बीजेपी तबाह करने का प्लान रखती है। और बीजेपी यहाँ पर जो देवी देवता पूजे जाते हैं, उनकी जगह उनको रिप्लेस करके नॉर्थ इंडिया के जो देवी देवता हैं उनको लाना चाहती है। और बंगाल के जो अपने एक ट्रेडिशनल देवता हैं, इनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह वो बंगाल का अपना जो कल्चर है, उसका जो अपने ट्रेडिशंस हैं, इनको बीजेपी मजहब की आड़ में तब्दील करके यहाँ पर गुजरात, यूपी और नॉर्थ इंडिया के बाकी जो तौर तरीके और कल्चर हैं, मजहब की आड़ में यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने खुल के ये बात की हुई है। और ममता जी का ये भी कहना था कि बीजेपी दुर्गा को रिप्लेस करना चाहती है राम की जगह पर। यानी बंगाल से दुर्गा हटाकर यहाँ पर राम को रिप्लेस करने की तैयारियां हैं। और ममता जी का कहना था कि बीजेपी वाले राम साहब को तो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि राम ने खुद दुर्गा की पूजा की हुई है। लेकिन बीजेपी को राम का नारा सूट करता है, इसलिए वो इसको पब्लिकली यूज करना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली वही बात है ममता बनर्जी की, जो कि हमने इससे पहले ब्रॉडर व्यू में की हुई है एपिसोड नंबर 287 में। आप जरा सुने कि हमने इसके बारे में क्या बात कही थी उस वक्त। और अब ममता बनर्जी ने बिल्कुल यही बात दोहराई हुई है जो कि हमने एनालिसिस दी थी पहले। नाज़रीन, इंडियन बंगाल में होने वाले आम इंतखाबात अब मोदी जी की पार्टी बीजेपी और ममता जी की पार्टी टीसीएम से ज्यादा अब हिंदू देवता राम और हिंदू मत की देवी दुर्गा के इलेक्शन बन चुके हैं। जी हाँ, बीजेपी बंगाल के सदर दिलीप घोष, जो कि खुद भी बंगाली हैं, इन्होंने एक अजीब व गरीब सा बयान दे दिया है, जिसपे इंडिया में बवाल मच गया है। मौसूफ फरमाते हैं कि ये जो राम थे, ये हुक्मरान थे और ये अवतार भी माने जाते हैं, और हम इनके बाप दादाओं का नाम भी जानते हैं, लेकिन दुर्गा देवी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इनकी आगे पीछे क्या था, उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इनके अब्बा अम्मा का क्या नाम था, हमें कुछ नहीं पता। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हिंदू मत के इतने सारे देवी देवता हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदुइज्म में पूजा जाता है, तो फिर बीजेपी आखिर दुर्गा को ही क्यों टारगेट कर रही है इन इलेक्शंस के अंदर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके तारीखी रीजंस हैं। और सबसे बेसिक रीजन तो ये है कि दुर्गा जो है, इनकी ज्यादातर जो पूजा होती है वो वेस्ट बंगाल के अंदर होती है, जबकि राम की ज्यादातर पूजा नॉर्थ इंडिया में होती है। और बीजेपी का भी मेनली जो ताल्लुक रहा है, ये नॉर्थ इंडिया से रहा है। और इस वक्त भी जो बीजेपी के करता धरता है, मेनली नॉर्थ इंडिया के हैं।
बहरहाल सबसे पहले तो ये जान लें कि दरअसल इंडिया के अंदर पहले ही एक प्रकार के बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं जो कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, और इंडिया का अभी तक कायम रहना, इंडिया का अभी तक मौजूद रहना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि आलमी ताकतों को इंडिया का वजूद इस खित्ते में चाहिए एज अ बैलेंसिंग फैक्टर। मिसाल के तौर पर आज का सिनेरियो ही देख लें, अगर इंडिया ना होता एशिया के अंदर तो चीन को चैलेंज करने वाला कोई बड़ा मुल्क नहीं रहता, और ऐसे में अमेरिका और वेस्ट के लिए इंडिया का होना जरूरी हो जाता है। अल्दो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ इथनिसिटीज और रिलीजन्स की डिवीजन अपनी जगह, खुद वहां की मेजॉरिटी जो रिलीजन है उसके अंदर जो डिवीजन मौजूद है वो भी इंडिया के मुस्तकबिल पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है, और ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इंडिया अगले 10-15 साल में दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह की डिवीजन वहां पर पैदा हो चुकी है मजहबी एतबार से, और इथनिक प्रॉब्लम्स जो वहां पर पैदा हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इंडिया के मुस्तकबिल के ऊपर। यानी जिस तरह से रूस ने इंडिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं और चीन के साथ तो बड़े ही खराब रिलेशंस इंडिया के पैदा हो चुके हैं, वैसे ही अगर अमेरिका और वेस्ट भी इंडिया को डिसोन कर देते हैं तो फिर इंडिया की पोजीशन क्या रहेगी, और क्या फिर इंडिया अपना वजूद बरकरार रख सकेगा भी या नहीं रख सकेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। इसी बंगाल की जो प्रोविंस है इंडिया का, इसका मिसाल देख लें आप, कि कहने का तो ये भी एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है बंगाल, लेकिन जब नॉर्थ इंडिया के अंदर नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और पूरा नॉर्थ इंडिया वेजिटेरियन बन जाता है इन 9 दिनों के अंदर, ठीक उन्हीं दिनों वेस्ट बंगाल के अंदर मटन, चिकन और मछली की डिमांड में बेपनाह इजाफा हो जाता है और पूरा वेस्ट बंगाल नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल अपोजिट में नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। यही नहीं, नॉर्थ इंडिया का जो रामायण का वर्जन है वो अलग है, और बंगाली जो इंडिया के हैं उनके रामायण का वर्जन अलग है। दोनों के अलग अलग रामायण है। नॉर्थ के अंदर राम की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है, और इसी नॉर्थ इंडिया के हिंदुइज्म को बीजेपी भी फॉलो करती है, और इसी हिंदुइज्म के वर्जन को बीजेपी बाकी के पूरे इंडिया के अंदर लागू करना चाहती है, और इस चीज के प्रयास आरएसएस और बीजेपी कई दिहाइयों से करते चले आ रहे हैं अभी तक। तो जहां नॉर्थ इंडिया में राम की पूजा की जाती है, वहां पर इंडियन बंगाल का जो स्टेट है यहां पर दुर्गा की पूजा की जाती है मेनली। यही नहीं, जब नवरात्रि के अंदर पूरा नॉर्थ इंडिया फास्टिंग पे होता है, तब हिंदू बंगाली हजरात जो है ये फास्टिंग पर नहीं होते। अब बीजेपी जैसा कि नॉर्थ इंडिया की ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है आरएसएस की तरह, तो इनकी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो भी बंगाल से ज्यादा नॉर्थ इंडिया से मैच करते हैं, और बीजेपी खुलकर इसी को प्रमोट करती हुई नजर आती है। लिहाजा आने वाले इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की जानिब से राम वर्सेस दुर्गा का रंग भी देने की कोशिश आपको नजर आ रही है। इनफैक्ट इस इलेक्शंस में बीजेपी का नारा भी यही है कि जय श्री राम। हालांकि वेस्ट बंगाल के अंदर राम किस्से कहानियों की हद तक सिर्फ मौजूद है, लेकिन पूजा के एतबार से राम के मंदिर बहुत ही कम है वहां पर, और बंगाल के अंदर राम की पूजा ना होने के बराबर है। वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसा कि हमने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल एक अलग ही दुनिया है इंडिया के अंदर, और वहां पर ज्यादातर दुर्गा की और उससे जो एफिलिएटेड बाकी की जो देवी देवता हैं उनकी पूजा हो रही होती है। लिहाजा मौजूदा जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं बीजेपी के, वहां पर बीजेपी सिर्फ इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही, बल्कि उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया का जो हिंदुइज्म वाला सिस्टम है उसको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिशें बीजेपी की जानिब से चलाई जा रही हैं।